नमस्कार। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग की गहराइयों में उतर रहे हैं और खासतौर पर स्ट्रिंग्स पर बात करेंगे। जी हाँ। हमारे पास रिवाइविंग इंडिया की एक बहुत ही बढ़िया सीरीज है, पाइथन जीरो टू हीरो। उसके 5वें वीडियो से कुछ खास बातें हैं। हाँ, वो वीडियो काफी अच्छा है। बिल्कुल। और वो वीडियो स्ट्रिंग डेटा टाइप और CRUD ऑपरेशंस मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, इनको बड़ा अच्छे से समझाता है। तो आज कोशिश यही है कि रिवाइविंग इंडिया के इस स्रोत से जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पाइथन में स्ट्रिंग्स होती क्या हैं और रिवाइविंग इंडिया इन्हें बनाने के बारे में क्या बताता है? हाँ, तो रिवाइविंग इंडिया का जो स्रोत है वो साफ कहता है कि पाइथन में स्ट्रिंग्स मूल रूप से टेक्स्ट डेटा को दर्शाने का तरीका है। टेक्स्ट डेटा, ठीक है। जी, और इन्हें आप सिंगल कोट या फिर डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। और एक और अच्छी चीज जो उन्होंने बताई है वो है ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स, अच्छा। हाँ। ऐसे वो खासकर तब काम आते हैं जब टेक्स्ट कई लाइनों में फैला हो, मतलब मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स के लिए। अच्छा। मल्टीलाइन के लिए। जी। और एक दिलचस्प बात जो रिवाइविंग इंडिया पॉइंट आउट करता है वो ये कि पाइथन में ना अलग से कैरेक्टर टाइप नहीं होता। ओह, मतलब सी जैसा नहीं। हाँ बिल्कुल, एक अकेला अक्षर भी, जैसे मान लीजिए ए, वो भी पाइथन में एक स्ट्रिंग ही है जिसकी लंबाई 1 है। जैसे उनका उदाहरण है string 1 equals welcome to the reviving India। ये पूरी एक स्ट्रिंग है। समझ गया। तो स्ट्रिंग बनाना तो ठीक है, सिंगल, डबल, ट्रिपल कोट से, लेकिन एक बार बन गई तो उसके किसी हिस्से को, मतलब किसी अक्षर को या शब्द को देखना हो तो रिवाइविंग इंडिया इंडेक्सिंग के बारे में क्या समझाता है? हाँ, ये बहुत जरूरी है और रिवाइविंग इंडिया ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। देखिए, स्ट्रिंग के हर अक्षर का एक नंबर होता है, एक पता, जिसे इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स, हाँ जी। और गिनती शुरू होती है 0 से, मतलब पहला अक्षर 0, दूसरा 1, तीसरा 2, ऐसे। अच्छा, 0 से शुरू होती है? हाँ, और मजेदार बात यह है, जैसा रिवाइविंग इंडिया बताता है, कि आप पीछे से भी गिन सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग। अरे वाह, पीछे से कैसे? हाँ, जैसे आखिरी अक्षर का इंडेक्स होता है -1, उससे पहले वाले का -2 और इसी तरह। तो जैसे वो रिवाइविंग इंडिया वाला उदाहरण था, string 1 = welcome to the reviving India, उसमें अगर आप string 1 लिखते हैं तो W आएगा। ठीक है। और अगर string 1 -1 लिखेंगे तो सबसे आखिरी अक्षर यानी A मिलेगा। अच्छा, ये तो बड़ा काम का है। और अगर एक से ज्यादा अक्षर चाहिए हो तो, जैसे वेलकम का वेलको? हाँ, उसके लिए स्लाइसिंग होती है, जैसा रिवाइविंग इंडिया ने बताया है। आप रेंज दे सकते हैं, जैसे string 1 0.5, इसमें 0 से शुरू करके 5 से पहले तक के अक्षर यानी इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 वाले अक्षर आ जाएंगे वेलको। ये तो ही पढ़ने की बात, मतलब रीड ऑपरेशन। अब आते हैं अपडेट पर। क्या हम बनी हुई स्ट्रिंग को बदल सकते हैं? मान लीजिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो क्या उसे ठीक कर सकते हैं? रिवाइविंग इंडिया का इस पर क्या कहना है? हाँ, पाइथन स्ट्रिंग्स जो हैं वो इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल, इसका क्या मतलब हुआ? इम्यूटेबल मतलब जिसे बदला ना जा सके। एक बार आपने स्ट्रिंग बना दी तो आप उसके किसी एक अक्षर को या किसी हिस्से को बदल नहीं सकते। बदल नहीं सकते मतलब अगर मैंने string 10 = h करने की कोशिश की तो पाइथन आपको एरर दे देगा। वो कहेगा कि आइटम असाइनमेंट सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। रिवाइविंग इंडिया ये साफ बताता है। ओहो, तो फिर अपडेट कैसे होगा? हाँ, उसका तरीका है जैसा रिवाइविंग इंडिया ने भी सुझाया है। आप सीधे अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन आप 2 स्ट्रिंग्स को जोड़कर, मतलब कॉन्कैटिनेट करके एक नई स्ट्रिंग बना सकते हैं। अच्छा, जैसे A = hello और B = reviving India, तो आप C = A+B कर सकते हैं। इससे हेलो रिवाइविंग इंडिया नाम की एक बिल्कुल नई स्ट्रिंग बन जाएगी। तो काम अपडेट जैसा ही हुआ, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी पुरानी स्ट्रिंग्स A और B वैसी की वैसी ही रहीं, वो नहीं बदली। समझ गया। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग नहीं बदलती, नई बन जाती है। ठीक है। और फिर आता है डिलीट। क्या हम पूरी स्ट्रिंग हटा सकते हैं या उसका कोई हिस्सा? रिवाइविंग इंडिया इस बारे में कुछ बताता है? हाँ, रिवाइविंग इंडिया के स्रोत के अनुसार आप पूरी स्ट्रिंग को मेमोरी से हटाने के लिए del कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप लिख दें del string 1, तो वो string 1 वेरिएबल और उससे जुड़ी स्ट्रिंग मेमोरी से हट जाएगी। ठीक है, पूरी स्ट्रिंग गई। लेकिन क्या किसी अक्षर को हटा सकते हैं? जैसे वेलकम से W हटाना हो?
नहीं, वो मुमकिन नहीं है। फिर वही बात आ जाती है इम्यूटेबिलिटी। क्योंकि स्ट्रिंग बदल नहीं सकती, तो आप उसका कोई एक अक्षर या हिस्सा डिलीट भी नहीं कर सकते। या तो डेल से पूरी स्ट्रिंग डिलीट होगी या फिर कुछ नहीं। तो फिर इसका महत्व क्या है? मतलब कोई जो पाइथन सीख रहा है, शायद रिवाइविंग इंडिया जैसे अच्छे रिसोर्स से ही, जी, उसके लिए ये जानकारी इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, जब आप कोड लिख रहे होते हैं तो ये समझना कि स्ट्रिंग्स बैकग्राउंड में कैसे काम करती हैं, खासकर उनकी ये इम्यूटेबिलिटी वाली प्रकृति, आपको बहुत सारी आम गलतियों से बचाती है। अच्छा, जैसे कि आप सीधे स्ट्रिंग को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे जिससे एरर आता। आपको पता होगा कि टेक्स्ट मैनिपुलेशन के लिए नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। इससे आपका कोड ज्यादा सही और एफिशिएंट बनता है। और रिवाइविंग इंडिया जैसे स्रोत जो ये फंडामेंटल्स इतने क्लियर तरीके से बताते हैं, वो असल में एक मजबूत प्रोग्रामिंग की नींव रखने में मदद करते हैं। बात तो सही है, नींव मजबूत होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो आज हमने रिवाइविंग इंडिया के जरिए पाइथन स्ट्रिंग्स और क्रड को समझा। और अगर आप इस तरह की गहरी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स और यूनिक आइडियाज को और सीखना चाहते हैं तो रिवाइविंग इंडिया से जरूर संपर्क करें। आप उन्हें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं।